अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी सिंध पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस के बाद सिंध पुलिस के तब्दील करने का फैसला किया गया है। वर्दी को, उनके यूनिफॉर्म को तब्दील करने का जो फैसला किया गया है पहले बातें सामने आ रही थी पुलिस रिफॉर्म्स की, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है आईजी सिंध की जानिब से, और ये बताया गया है कि इब्तिदाई मरहले में सिंध पुलिस के 5 यूनिट्स के यूनिफॉर्म्स तब्दील किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले सिंध पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, CIA, एंटी राइट्स, रिजर्व प्लाटून्स, फॉरेंसिक डिवीजन सिंध एंड सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स, तमाम ये इदारे शामिल हैं और डिपार्टमेंट्स शामिल हैं जिनके यूनिफॉर्म तब्दील किए जाएंगे। और ये भी बताया गया है कि मुजव्वज़ा पुलिस यूनिफॉर्म की फराहमी के लिए सिर्फ सिंध पुलिस ही मजाज होगी। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं और अब ये कहा गया है कि पुलिस के महकमे में, इदारे में तब्दीली होनी चाहिए। बहुत सारी हमने स्टोरीज अपने प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा बनाया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं पुलिस की जानिब से गफलत बढ़ती जा रही है। अब ये एक अहम पेशरफ्त है कि यूनिफॉर्म तब्दील किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या यूनिफॉर्म तब्दील करने से जो इखलाकियात है, जिस तरह से रवैया था, वो भी तब्दील होगा या फिर पर्सनल ग्रूमिंग की भी अशद ज़रूरत है और उसके ऊपर कितना काम होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ तज़कियाकार मौजूद हैं स्टूडियो में, सदाकत हुसैन साहब, और हमारे मेहमान इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं DIG SSU मकसूद मेमन साहब। पहले मैं सर आपकी तरफ बढ़ूंगा। मकसूद मेमन साहब, ये बताएं कि ये जो फैसला किया गया है यूनिफॉर्म तब्दील करने का, ये कितना बेनिफिशियल साबित होगा? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मकसूद साहब ये बताएं कि ये यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला किया गया है, कितना फायदा होगा पुलिस के इदारे को? देखें जी, जब हम पुलिस की कारकर्दगी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम फोर्स के मोराल और आउटलुक की भी बात करनी चाहिए जी। आप कहते हैं कि जी पुलिस का रवैया ठीक नहीं है और उसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस चीज़ पे बिल्कुल काम हो रहा है। और उसमें आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दें कि अभी जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो 1861 के लॉ चल रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है कि हम नया लॉ लेके आए सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट से, और उसमें सारी चीज़ें शामिल है। इसमें पुलिस का रवैया, उनकी बेसिक ट्रेनिंग और जो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो पुलिस के जो जवान है, जो ड्यूटी करता है, उसकी कंफर्ट का भी हमें ख्याल रखना है। अब एक बंदा जिसने वर्दी गर्मी में पहनी हुई है और उसको कंफर्टेबल ही नहीं है, तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेहतर लहजे में आपसे बात करेगा जब वो पब्लिक से डील कर रहा है? तो उस एक्सपेक्ट को कवर करने के लिए हमने इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते हुए हमने ये वर्दी को इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे कि उनके मुस्बत रवैये में भी बेहतरी आएगी और उसके जो आपकी पब्लिक डीलिंग है उससे भी बेहतरी आएगी। अच्छा साहब, अब क्या तब्दीली की जा रही है यूनिफॉर्म में? देखें, इसमें जो यूनिवर्सल एक जो पुलिस का कलर है नेवी ब्लू, इस्लामाबाद पुलिस में भी आपने देखा होगा क्योंकि नेवी ब्लू ट्राउजर है और स्काई ब्लू कलर की शर्ट है, उसके थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ हमने इंट्रोड्यूस कराया है नए यूनिफॉर्म को। आपने तस्वीरें देख ली होंगी, नाज़रीन को आप दिखाना चाहें तो बताएं, उनको आप देख सकते हैं कि ये एक नए लुक है। और उसमें जो अच्छी चीज़ की गई है कि ये जो सिस्टम था अभी हमारी जैसे वर्दी पहनते हैं, उसमें लोअर रैंक का अलग यूनिफॉर्म होता था और जो हायर रैंक है वो अलग यूनिफॉर्म पहनते थे और उनके कपड़े का स्टिचिंग, उनका क्वालिटी डिफरेंट होता था। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करके एक तमाम रैंक के लिए, कांस्टेबल से लेके IG तक, उसी कलर का कपड़ा पहनेगा और उसी मेड एंड स्टिच का कपड़ा पहनेगा, ताकि वो एक ही यकसानियत आए और जवान को फील हो कि मैं जो पहन रहा हूँ मेरा कमांडर भी वही पहन रहा है। मकसूद मेमन साहब, उस जवान के हवाले से ही बात कर लेता हूँ। यूनिफॉर्म तब्दील करने की अशद जरूरत थी या यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद वो बंदा, उसका रवैया तब्दील करने की इस वक्त अशद जरूरत है? किस चीज की ज्यादा जरूरत थी? दोनों चीजें, और दोनों पे काम हो रहा है। आप एक चीज को ठीक करते हुए, अगर एक जो जवान जिसमें सड़क पे ड्यूटी कर रहा है गर्मी में, अगर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है जो वर्दी उसने पहनी हुई है, तो आपसे कैसे कंफर्टेबली बात करेगा? तो उस चीज को हमने मद्देनजर रखा है कि उसकी कंफर्ट को ख्याल में रखें और उस बंदे को ड्यूटी करते हुए फील हो कि मैं कंफर्टेबल हूँ और ये जो मैं पहन रहा हूँ उससे मुझे क्लास के समय नहीं बांटा गया और मेरा जो अफसर है वो भी वही पहन रहा है और मैं भी वही पहन रहा हूँ। इससे एक नया ट्रेंड है जो हम लेके आ रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान में और कहीं पे भी नहीं है।
اور ہم اس چیز کو पंजाब पुलिस की इसी तरह से अब यूनिफॉर्म चेंज करने जा रहा है, उनके साथ भी हमारा इसी तरह की कोऑर्डिनेशन है कि दोनों प्रॉमिस इंशाल्लाह इसी यूनिफॉर्म पे आएंगे। और जो आप रवैयों की बात कर रहे हैं उससे भी काम हो रहा है। जैसे आप कहते हैं कि जवान जो है वो सही तरीके से बात नहीं करता या प्रोफेशनली साउंड नहीं है, तो उस चीज़ के लिए उनकी ट्रेनिंग की अपग्रेडेशन और मेरिट पे भर्तियां हो रही हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, आपसे और भी अहम सवालात करने हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त तज़कियाकार भी मौजूद हैं। सदाका साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये बताएं कि यूनिफॉर्म तब्दील किया जा रहा है, ठीक है, जैसा कि मकसूद साहब ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत थी, जवान जो इस वक्त तैनात हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तो इनका कंफर्ट जोन भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो रवैया है इसको किस तरह से तब्दील किया जाएगा, इसके लिए क्या वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है इस वक्त? देखें जी, इस मुल्क में हमेशा से ये मसला रहा है कि हमारी तरजीहात ही गलत रही हैं और उन्हें हमें सेटल करने में बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं। कंफर्ट जोन सबसे पहले इस शहर की आवाम को चाहिए। इस शहर में घूमने फिरने वाले रात गए अपनी फैमिली के साथ जाने वाले लोगों को सबसे पहले कंफर्ट जोन चाहिए। और पुलिस कंफर्ट जोन की बात करे, लेकिन पुलिस सबसे पहले आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करे। इस मुल्क में हमेशा से ये चीज़ रही, 1957 की जंग आज़ादी के बाद जो सियासी और समाजी कशीदा सूरत हाल को देख के जो कवानीन बनाए गए, जो दफ़ात बनाई गई, उन दफ़ात को 2002 के पुलिस ऑर्डर तक इस अवाम ने भुगता जी। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी हमारी कुछ ऐसी दफ़ात हैं जो कि अवाम के बिल्कुल फेवर में नहीं है, उन पे काम होना चाहिए। पुलिस स्टेशंस के अंदर सहूलियात का फुकदान है, उसके अंदर काम होना चाहिए। पुलिस को 2002 के ऑर्डर के तहत जब मजिस्ट्रेसी के दबाव से निकाला गया तो उसके बाद उसको सियासी दबाव में धकेल दिया गया और इसके ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं हुआ। हमें सबसे पहले पुलिस को सियासी दबाव से बिल्कुल अलग करना होगा। चलिए, मकसूद मेमन साहब की तरफ ही बढ़ूंगा। ये सियासी दबाव, मकसूद मेमन साहब, ये जिस तरह से बातें सामने आती हैं और सीवीयू वाला वाकया आपको याद होगा, बर वक्त कार्रवाई की गई थी, लेकिन इन रवैयों को तब्दील करने के लिए किस तरह से ग्रूमिंग की जा सकती है अवाम के अंदर? अगर आप देखें तो एतमाद खो चुका है ये इदारा, दोबारा से कैसे एतमाद बहाल किया जा सकता है? देखिए, जहां आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आप ज्यादा दूर की बात नहीं है। आप पिछले दिनों में देख रहे हैं कि कितनी क्लीन्स होती रही है, उस चीज को भी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कंट्रोल किया है। और इसका मिसाल आप अभी जो रिसेंटली इंटरनेशनल इवेंट हुआ है PSL, वो सारा इन्हीं जवानों ने किया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं ये भी बताते चलूं कि मैंने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था और अप्रिशिएट किया था इदारों को कि इनकी छुट्टियां मंसूख की गई थी, इजाफी ड्यूटीज दी थी, उसको भी अप्रिशिएट किया था, उसको कभी पीछे नहीं रखा गया। जी, हमने लास्ट प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। एप्रिसिएशन की तरफ ही जा रही है और आइंदा इंशाल्लाह इस काम बेहतर करके मजीद एप्रिसिएशन लेंगे पब्लिक के लिए। सब कुछ उनके लिए हो रहा है। मैंने जो आपको बताया कि एक जवान जो कि उनके साथ डील करता है, हम उसका जब तक ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पब्लिक का ख्याल करे? अगर उसमें हमने वो बेहतरी लेके आए हैं तो दैट्स पॉजिटिव। मतलब आपका कहने का मतलब है जो पुलिस का रवैया होता है, खास तौर पर जो पुलिस स्टेशन में रवैया होता है, वो इस वजह से कि वो कंफर्ट जोन में नहीं है। नहीं, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट द होल प्रॉब्लम। उस पर आप दूसरी चीज का ये देखें कि उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। जितने ट्रेनिंग सेंटर्स है उसमें उनकी मोटिवेशन, उनकी पब्लिक डीलिंग, उनकी जो बाकी चीजें हैं उनको भी उस पर ट्रेन कर रहे हैं। बिसाइड जो बहुत ही उनको लॉज और बाकी रेगुलेशंस पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है। देखें, जो इतनी चीज आप पिछली दफा आप देख लें जो गवर्नमेंट में होता रहा है, या जो पिछली दफा हमने देखे हैं कि जिस तरह की भर्तियां हुई है या जो भी इश्यूज है पॉलिटिकल, अभी वो नहीं है। अभी हर बंदा, जितने भी अफसर लगे हुए हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू वर्क और सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे पूरी सपोर्ट है और किसी को कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा। जहाँ पे कोई अगर इतनी बड़ी फैमिली है, 1,40,000 की पुलिस फोर्स है सिंध पुलिस की, अगर उसके अंदर 2-4 गंदे अंडे हैं जिसकी वजह से वो चीज खराब होती है, उससे पूरी पुलिस फोर्स का कसूर नहीं है। इसके अलावा आप देखें जितनी शहादतें दी है हमारे जवानों ने इस अमल कायम करने के लिए, ये सारी चीजों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे पॉजिटिव स्टेप, बाकी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कंप्लेंट प्रॉपर नहीं होती, उसके लिए पूरा कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म अभी बनाया गया है जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सपोर्ट है और उसमें हर थाने में आपको एक पॉजिटिव रवैया मिलेगा। अगर नहीं होता, किसी की शिकायत होती है तो उसका भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप
कंप्लेंट सेंटर में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उसका पूरा प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाएगा। ठीक है सदाकत साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। सदाकत साहब ये बताएं कि अवाम का रवैया भी क्या पुलिस के साथ सही नहीं होता, या सिर्फ एक तरफा गलती है ये पुलिस के, अगर हम क्रिटिसाइज करें, या अवाम का भी इसमें कुछ हाथ है? देखिए जी, अवाम के लिए ही पुलिस बनी है, और अवाम के कुछ हल्के होते हैं जो जुराइम पेशा होते हैं, उनको भी सुधारना पुलिस की जिम्मेदारी है। जो लोग जुराइम पेशा नहीं हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी इसी पुलिस की जिम्मेदारी है। हम यहाँ पे अवाम के रवैयों से, क्योंकि जब पुलिस सख्ती करती है तो वो सियासी असर रसूख दिखाया जाता है अवाम की जानिब से, ऐसा भी देखने में आया है। हमारा जो जुडिशरी काउंसलिंग सिस्टम है जो थानों के अंदर, अगर उसको फ़हाल कर दिया जाए और अवाम को अगर ये खुशखबरी दे दी जाए कि पुलिस के यूनिफॉर्म के साथ साथ पुलिस का निज़ाम भी चेंज कर दिया गया है, अब थाने के अंदर का माहौल एक मुलजिम के साथ उसके कैदी होने के जो हुकूक हैं उसके साथ जो रवैया होगा वो रखा जाएगा, उसको बाकायदा पब्लिक काउंसलिंग दी जाएगी, उसको लॉयर काउंसलिंग दी जाएगी, आज़ादाना तौर पे वो अपने जुर्म से डिनाई करने का और अपने जुर्म को कबूल करने का पूरा इख्तियार रखेगा। उसे सियासी या फिर एक जबरी तौर पे तशद्दुद करके उसका जुर्म कबूल नहीं करवाया जाएगा। इस तरह की अगर खबर अगर आवाम को मिले तो आधे जुराइम का खात्मा वैसे ही हो जाएगा। बहुत से जुराइम पुलिस की इसी रवैये के पेश नज़र पैदा होते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए अवाम का रवैया पुलिस के साथ, अवाम का रवैया पुलिस के साथ पुलिस की माजी की जो पेशरफ्त रही है, माजी की जो कारकर्दगी रही है, उसका नतीजा है। आज अगर पुलिस को चेंज करने की आप बात करते हैं तो पुलिस के निज़ाम को वजाहत के साथ चेंज करें। चलें ठीक है, मखसूस साहब ये बताएं कि आप इस वक्त आज प्रोग्राम में हिस्सा हैं हमारे प्रोग्राम का, तो लगे हाथ तो मैं ये सवाल पूछूं क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, थाना कल्चर जी। ये पुलिस थानों का जो रवैया होता है, खासतौर पर एक एसएचओ का बड़ी माजरत के साथ एफआईआर कटवाने के लिए जब एक शहरी जाता है तो एक खौफ का आलम होता है कि वो क्या सिचुएशन फेस करेगा, किस तरह का रवैया होता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है या फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि अगर कोई एसएचओ या कोई भी इंस्पेक्टर ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए? देखें, आईजी साहब डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी भी क्राइम के एफआईआर को आपने जो है रिजेक्ट नहीं करना, उसको पेंडिंग नहीं करना, उसको फौरी दर्ज करना है। और ये तमाम कोई हिदायत है, अगर कोई नहीं करता तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। अभी ये जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं और पुराने जो शिकायत की बात कर रहे हैं, तो पिछले 30-40 साल से या इवन आप 92 ऑपरेशन के बाद से जो चीज़ें आई हैं सिंध पुलिस के अंदर, वो अभी तक वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकी, उसकी तरफ हम लेके जा रहे हैं। हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं आईटी साहब की टीम के, जितने भी क्राइम की रिलेटेड है उनसे क्राइम रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसको डिटेक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी डिटेक्शन क्यों नहीं की है। अगर एफआईआर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्राइम फिगर बढ़ने का पहले प्रॉब्लम होती थी कि पिछले साल से कंपेयर करते थे, वो हमने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। तो आईडी साहब की हिदायत के हिसाब से अब वो फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करता तो उसका अपना बाकी उसमें गलती हो सकती है। डिपार्टमेंट की तरफ से हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो कि पब्लिक फील करेगी। और किसी को कोई शिकायत है तो हमारे जो है कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसमें वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसको वहाँ से रिलीफ मिल सकता है। और इस सिस्टम के लिए आईजी साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी और डीएसपी रैंक का ऑफिसर तैनात किया उसकी टीम के साथ, ताकि पब्लिक की कंप्लेंट को सुन सके। अगर थाने में उसको प्रॉब्लम होती है तो वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और उसको हमने सेंट्रल पुलिस ऑफिस से उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। उसका डीआईजी ऑफिस में डेस्क है, उसका हर डिस्ट्रिक्ट एसपी के ऑफिस में डेस्क है, वहां पे जाके पब्लिक अपनी शिकायत बता सकता है और वहां से उनको रिलीफ मिल सकता है। चल ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रवैयों की तब्दीली के हवाले से यकीन दहानी करा रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो यकीनन खुश हो रहे होंगे। सदाकत साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये बताएं लोकल पुलिसिंग और कम्युनिटी बेस्ड पुलिस की कितनी जरूरत है इस वक्त हमें? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त कम्युनिटी बेस्ड पुलिस की ही है। मौजूदा हालात के पेश नज़र जो लोकल पुलिस है अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहले से फेस कर रही है। जैसे कि गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान शहीद हुआ, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी अगर चीज़ों को देखें तो पुलिस रिफॉर्म के अंदर इन चीज़ों की तरजीहात की भी बहुत ज़रूरत है कि जहाँ अखराजात इनकी तंजीम और आराइश पे किए जाएँ वहाँ पे इनके दीगर सहूलियात भी इस तरह की दी जाएँ कि इनका जुराइम की तरफ और करप्शन की तरफ ध्यान कम हो। और कम्युनिटी बेस्ड पुलिस का निज़ाम इसलिए आना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से अवामी हल्के ऐसे हैं जो ख़ुद से अपने बिरादरी सतह पे, अपने इलाकाई सतह पे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर भी रहे हैं और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं।
آج اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر کمیونٹی پولیس کا نظام پولیس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو پولیس کے اوپر سے آدھا برڈن کم ہو سکتا ہے اور پولیس اپنا جو موجودہ کام جو اس کو چیلنجز درپیش ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے مقصود صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے، لوکل پولیسنگ کے حوالے سے کمیونٹی بیس پولیس کتنی اس وقت ضرورت ہے ہمیں اس کی؟ کیونکہ کراچی میں تو یہ واویلا ہوتا ہے، انٹیریئر سے ایک افسر لا کے تعینات کر دیا جاتا ہے، اس کا رویہ جس طرح سے ہوتا ہے ماضی کے واقعات اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی وضاحت کر سکیں گے. کتنی ضرورت ہے ہمیں اس وقت لوکل پولیسنگ کی؟ بالکل اس کی ضرورت ہے اور ہمیں کمیونٹی کے لیے ہم سروس کر رہے ہیں اور ان کا پارٹنر ہونا بہت ضروری ہے. کرائم دیکھیں، کرائم ہونے کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، انجسٹس ان سوسائٹی ہے، اس میں خالی پولیس کا ہی ایشو نہیں ہے. ان وجوہات کو تو باقی الگ طریقوں سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، مگر جب اس کا کوئی رزلٹ آتا ہے کرائم کی صورت میں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے پولیس ہر طریقے سے تیار ہے. اگر آپ کرائم فگرس اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی کا کراچی اور 2-3 سال پہلے کا کراچی بہت ڈفرینٹ ہے. یہ سارا امن جو ہے یہ پولیس اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے ہارڈ ورک کی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب یہ جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں اس سے تمام ہم ہر ایک کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ پبلک کو سب سے زیادہ پرائورٹی دینی ہے، ان کی شکایت کو ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی اس پہ کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا بھی پورا سسٹم ہے جو کہ کمپلین ریزولوشن میکینزم کے ایک سسٹم کو رائز کیا گیا. یہ بھی ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ نئے انیشیٹو میں سے ایک انیشیٹو ہے جو آئی جی صاحب نے اس میں تمام کو ایس پی افسر ان کو گاڑیاں ان کو ریسورسز دیے ہوئے ہیں اور ہر تھانے میں ایک رپورٹنگ روم ہم الگ سے بنا رہے ہیں تاکہ پبلک آ کے وہاں پہ اپنی شکایت درج کرا سکے. یہ ساری چیزیں اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے جو پہلے نہیں تھی. اور ان کو نہ صرف یہ کہ زبانی کہا گیا ہے، ان کو ہر ایک تھانے کو 5-5 لاکھ کا بجٹ دیا گیا ہے کہ اسی مالی سال کے اندر اپنے رپورٹنگ روم کو بہتر کریں جہاں پہ پبلک کی وہ شکایت سن سکیں اور ان کو بہتر ہیلپ فراہم کر سکیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جس طرح سے یقین دہانی کرائی گئی ہے اور جس طرح سے بتایا گیا ہے. ڈی آئی جی ایس ایس سی یو مقصود میمن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ بہت ساری چینجز کی گئی ہیں، پولیس کے ادارے میں ریفارمز لانے کی اشد